एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट और इंडिया की सबसे पावरफुल कहानियों में से एक ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। पर सवाल ये है कि क्यों इस फोर्ट को सेक्रीफाइस का सिंबल कहा जाता है। क्यों यहाँ की रानियों ने जीना छोड़ दिया लेकिन अपनी इज्जत नहीं। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कहानी है, सेक्रीफाइस, करेज और प्राइड की। और सबसे शॉकिंग बात, इस फोर्ट पर 3 बार अटैक हुआ और हर बार हिस्ट्री बदल गई। आज मैं आपको ले जाऊंगी बैक से फ्रंट तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वॉरियर इस फोर्ट को एक्सप्लोर करता। अभी हम एंट्री कर रहे हैं इस फोर्ट के अंदर और आप नोटिस करोगे ये एक सिंपल गेट नहीं है। यहाँ टोटल 7 मैसिव गेट्स हैं जिनको राजस्थानी में पोल्स कहते हैं, जैसे कि पाडल पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मी पोल वगैरह वगैरह। हर गेट का पर्पस था एनिमी को स्लो करना। अगर कोई आर्मी अटैक करती थी तो उनको एक के बाद एक गेट तोड़ना पड़ता था और तब तक ऊपर से राजपूत सोल्जर्स अटैक करते थे। सो बेसिकली ये फोर्ट एक ट्रैप था एनिमीज के लिए। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, इस फोर्ट पर 3 मेजर सीजेस हुए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया, 1535 में बहादुर शाह ने एंड 1567 में अकबर ने। और हर बार राजपूतों ने हारने से पहले कुछ ऐसा किया जो दुनिया में रेयर है। जैसा कि आपने सुना ही होगा जौहर। आगे जाके हम वो वाली जगह भी देखेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे। अब हम फोर्ट के बैक साइड पर हैं और यहाँ आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी। ये जो ब्रोकन स्ट्रक्चर्स हैं ये कभी रॉयल बिल्डिंग्स और हाउसेस थे। सोचो यहाँ लोग रहते थे, यहाँ से वॉरियर्स निकलते थे और आज सिर्फ साइलेंस है। इस फोर्ट का एरिया है अराउंड 700 एकर्स, जो कि इंडिया के सबसे बड़े फोर्ट्स में से एक है। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, ये पूरे एशिया के सबसे बड़ा फोर्ट है। अभी हम फोर्ट के उस एरिया में हैं जहां आज सिर्फ टूटे फूटे घर दिखते हैं, लेकिन कभी यहाँ रॉयल लाइफ चलती थी। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, इन्हीं में से कुछ जगह पर रानियों के स्नान की व्यवस्था होती थी, जहां पानी का प्रॉपर सिस्टम और प्राइवेसी मेंटेन की जाती थी। और थोड़ा आगे ये ओपन स्पेस जैसा जो एरिया है, यहाँ राजा उनके मंत्री के साथ मीटिंग करते थे, जहाँ से पूरे राज्य के डिसीजंस लिए जाते थे। बीच में राजा बैठते थे और उनके आसपास मंत्री और सैनिक अधिकारी बैठते थे। यहाँ पर डिसाइड होता था युद्ध कब होगा, कैसे होगा और राज्य कैसे चलेगा। जो लोग यहाँ बैठते थे उनके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती थी। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जगह ऐसी पोजीशन पर है जहाँ से आप पूरा शहर क्लियरली देख सकते हो। देखो आगे आपको पूरा सिटी व्यू दिख रहा है और वो जो आपको 3 ब्रिजेस, पुल नज़र आ रहे हैं, ये सब स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स थे जहाँ से मूवमेंट और सिक्योरिटी कंट्रोल होती थी। मतलब यहाँ बैठकर राजा सिर्फ मीटिंग नहीं करते थे, पूरे राज्य पर नज़र भी रखते थे। और अभी जाते हुए हमें एक और जगह दिखेगी जो कि है राज्य की ट्रेजरी। वहाँ पर सारा सोना चांदी और राज्य का सारा धन हेवी सिक्योरिटी के साथ रखा जाता था। और ये डोम जैसा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यही है वो जगह। अब जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते हैं, सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है गरुड़ स्तंभ पर। ये सिर्फ एक पिलर नहीं है, ये भक्ति का सिंबल है, क्योंकि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। और इसी से पता चलता है कि ये जगह सिर्फ रणनीति या युद्ध के लिए ही नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टेम्पल के अपोजिट साइड पर जाते हैं। यहाँ से पूरा कॉम्प्लेक्स एक अलग ही नज़ारे से दिखता है, शांत, खुला और बिल्कुल टाइमलेस। यहाँ पर नवग्रह की पूजा का कंसेप्ट भी जुदा हुआ था। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। एंशियंट टाइम में लोग मंदिर में एंटर होने से पहले ग्रहों को शांत करने की प्रार्थना करते थे ताकि उनकी पूजा सफल हो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ ऊपर की तरफ आपको भगवान विष्णु का एक रेयर रूप मिलता है जिसे वर्षा अवतार कहते हैं। ये वही रूप है जो विष्णु जी ने पृथ्वी को बचाने के लिए वरा, बोअर का रूप लिया था। फिर हम पहुँचते हैं मीराबाई टेम्पल, जहाँ भक्ति का फील आज भी उतना ही स्ट्रांग है। यहाँ आके लगता है कि ये जगह सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, महसूस करने के लिए बनी है। और हर जगह यहाँ कृष्ण भक्ति का महसूस होता है। उसके बाद बीच में कुंभा श्याम टेम्पल आता है और अब हम जा रहे हैं विजय स्तंभ। यहाँ हर तरफ से हिस्ट्री फील होती है। ये जगह सिर्फ एक टावर के लिए फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ का हर कोना मेवाड़ की शान और जीत की कहानी बताता है। थोड़े आगे बढ़ते हैं और हम पहुँचते हैं एक शांत सी जगह पर जहाँ रॉयल फैमिली के सेनोटॉफ्स बनाए हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम पहुँचते हैं उस जगह पर जिसे कहते हैं जौहर। ये वही जगह मानी जाती है जहाँ राजपूत महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में सती होना चाहा। सबसे ज़्यादा याद की जाती है रानी पद्मिनी और उनके साथ हज़ारों औरतों का बलिदान। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो आज भी इस जगह को हैवी और इमोशनल बना देता है।
फिर हम पहुंचते हैं एक प्राचीन शिव मंदिर में। मंदिर के पीछे से जो व्यू मिलता है वो ऑनेस्टली ब्रेथ टेकिंग है। पूरा लैंडस्केप, पूरा शहर एक ही फ्रेम में दिखने लगता है। और जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक 3 मुख वाला शिव रूप हमें दिखता है जो शिव जी के डिफरेंट स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ हर जगह देखने को नहीं मिलती। आगे बढ़ते हुए रास्ते में कुछ पुरानी समाधियों भी दिखती हैं जो उन तपस्वियों की मानी जाती हैं जो यहाँ तपस्या करते थे। और फिर हम वापस आते हैं फोर्ट के एक पुराने गेट की तरफ, जैसे सदर्न साइड का एंट्री पॉइंट माना जाता है जहाँ से पहले आना जाना होता था। और जैसे ही हम वापस मुड़ते हैं, विजय स्तंभ एक बार फिर से हमें सामने खड़ा दिखता है, याद दिलाता हुआ कि ये फोर्ट सिर्फ पत्थर का नहीं, वीरता और बलिदान का भी जीता जागता सबूत है। और यहाँ पर सीताफल की खेती बाड़ी टाइप करी जाती है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप नोटिस करोगे कुछ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में लगभग 80 से ज़्यादा जल स्रोत यानी वाटर बॉडीज़ थे जो सीज के टाइम में लोगों को ज़िंदा रखते थे। ये प्लानिंग अपने टाइम से काफ़ी आगे थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको नीचे के प्लेन्स दिखते हैं। यही है वो जगह जहाँ कई बड़े युद्ध लड़े गए थे। दूर जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं उन्हें लोकल लोग कुंभा एरिया या कुंभलगढ़ रीजन से रिलेट करते हैं जो मेवाड़ के डिफेंस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। और ये एक लेटे हुए इंसान की तरह दिखती हैं तो इनको कुंभकर्ण पहाड़ी भी कह देते हैं। अब हम हैं पद्मिनी पैलेस के बाहर। पानी के बीचों बीच बना हुआ ये महल अपनी सिंप्लिसिटी और रिफ्लेक्शन के लिए जाना जाता है। यहीं से जुड़ी हुई है रानी पद्मिनी की कहानी जो इस फोर्ट की सबसे फेमस कहानियों में से एक है। वापस आते हुए आपको ये एरिया भी मिलता है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोन का पार्ट है। यहाँ कभी कभी छोटे जानवर और बर्ड्स भी दिख जाते हैं जैसे कि हिरन वगैरह वगैरह। अगर आप यहाँ विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो एक यूज़फुल टिप, आप फोर्ट के अंदर ऑटो टैक्सी अपनी गाड़ी से एंट्री कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको थोड़ा वॉक करना पड़ता है। लेकिन ट्रस्ट मी, थकान कम और एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, बस थोड़ी सी गर्मी फील होती है। आगे बढ़ते ही आप देखेंगे और एक और हिस्टोरिक टावर हमें दिखता है जो कि है कृति स्तंभ। ये विजय स्तंभ से भी पुराना है और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, डेडिकेटेड टू अधिनाथ जी। ये है कृति स्तंभ। और फाइनली वापस जाते हुए हमें नज़र आता है रावत बाग सिंह स्मारक। ये एक यादगार है उन वीरों, उन योद्धाओं की जिन्होंने मेवाड़ के लिए अपनी जान दे दी थी। ये है वो जगह। और इसी के साथ चित्तौड़गढ़ की ये कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ आना बहुत अच्छा रहा। यहाँ के रास्तों में आपको इतने सुंदर होटल्स, रिजॉर्ट्स दिखेंगे एकदम महलों जैसे। इंट्रो देने में ये जगह तो निकल ही गई थी। सूर्यदेव को हमेशा 7 घोड़ों के रथ पर दिखाया जाता है जो शक्ति और समय का प्रतीक है। ये थी वो जगह। और ये जो हमारी क्विक फ़ोटोज़ हैं इन्हें आप अपनी ट्रिप के लिए रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ तक आई गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।